नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और यंगिस्तान का प्रधानमंत्री कौन का कारवां आ पहुंचा है मुंबई। हम देश में घूम घूम कर युवाओं की सोच को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी समझ में कौन ऐसा व्यक्ति होगा या कौन देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसी कड़ी में हम मुंबई के कांदिवली के ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज आ पहुंचे हैं और जानते हैं युवाओं से कि आखिर क्या सोच रहे हैं वो। तो हम आ पहुंचे हैं जश्न जनमत यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में, मुंबई कांदिवली के ठाकुर कॉलेज, जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि इन चुनाव में इस बार युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है और वो निर्णायक साबित होगी उन नेताओं के लिए जो कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। तो इस वक्त ठाकुर कॉलेज में न केवल मेरे साथ वो 4 युवा मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय अपने अपने नेता के लिए रखेंगे, बल्कि ठाकुर कॉलेज की वो ऊर्जा से लबरेज तमाम छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी राय से इन लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर देश के प्रधानमंत्री को लेकर या देश में सरकार किसकी हो, अपने अपने विचार रखेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर हैं आकाश मिश्रा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अरविंद हैं, ये नाम से भी अरविंद हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनका नेता अरविंद केजरीवाल क्यों मुंबई है। बात शिवसेना की होती है, लेकिन आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि अमी वैष्णवी बताएंगी शिवसेना का हाल, कि आखिर शिवसेना उनकी अपनी प्रिय क्यों। और आकाश मिश्रा एक और यहां पर हैं जो बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मोदी की बात करेंगे। मोदी की बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी की बात। देखिए 2 आकाश हैं यहाँ पर, मिलीजुली साठगांठ फिक्सिंग तो नहीं है ना? नहीं, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तो आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी ही आपकी नजरों में श्रेष्ठ नेता हो सकते हैं? मेरी नजरों में राहुल गांधी श्रेष्ठ नेता सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी, जो उनकी सोच है, उस वजह से है। राहुल गांधी की सोच एक पर्टिकुलर इंसान, इंडिविजुअल की सोच नहीं है, वो एक देश की सोच है। इंडिया एक ऐसा, भारत हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कई किस्म के लोग रहते हैं, विभिन्न विविधता में एकता जहाँ पे है। हम लोग हमेशा से ये चीज देखते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी एक धर्म, किसी एक जाति के बारे में हम नहीं सोचते, और यही सोच कांग्रेस पार्टी की भी है। राहुल गांधी ने इस सोच को आगे बढ़ाया है। वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म। हमने सेक्युलरिज्म हमेशा फैलाया है, ना कि हमने किसी जाति, धर्म या किसी चीज के, किसी मुद्दे पे देश को बांटा है। नहीं, लेकिन आपको राहुल गांधी अगर आपके आइकॉन हैं तो लेकिन राहुल गांधी कई ऐसे मसलों पर वो अपनी राय बेबाकी से नहीं रख पाए। अरविंद, आपको क्या लगता है? जो आकाश ने कहा उससे आप सहमत हैं? क्योंकि आपका साथ रहा है उन 40 दिनों का। हाँ, उन 40 दिनों के साथ के ऊपर ही मैं बोलना चाहूंगा कि हम जब सरकार में थे वहां पे दिल्ली में पुलिस स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। उन्होंने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। इससे देखा गया लेकिन उनकी मदद से तो आप सत्ता में पहुंचे। हाँ, हम सत्ता में पहुंचे, वही तो है। हमें सत्ता दी गई थी, लेकिन हमें उतना फ्रीडम नहीं दिया गया था वहाँ पे। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पता है आप वहाँ पे सरकार चला रहे हो, तो आपको अपने पावर्स के बारे में भी पता होना चाहिए था। आप सीधा धरने में बैठ गए। धरने में बैठना कोई अच्छी बात नहीं। अभी क्या काम था उनको बताना, उनका पावर क्या है। अब साथ में हो, पार्टी के साथ में हो, आपने सरकार बनाई है, तो भले से आपके 4 बातें, आपका काम ये होता है कि आपको सरकार चलानी है। सरकार कैसे चलानी है ये अगर आपको पता है तो आप ज्यादा जानकार, आप बताइए। तो आपने बताया क्यों नहीं? वो बैठे, हम उनको सरकार चलाना सिखाएं। हाँ, तो आप उनका साथ दे रहे थे ना, उनका साथ दे रहे थे ना। लेकिन ये सारी बातों के तहत शिवसेना ने भी अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारी बातें कही। हमें क्या लगता है, शिवसेना का अपना जो स्टैंड है, आपके आइकॉन शिवसेना है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से शिवसेना उन सारे मुद्दों पर अपने लेख के जरिए जो सामना अखबार है उसमें कहती है, वो सारी बातें सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ली थी 39 दिनों के लिए भी, तो भी उन दिनों में भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिखाया कि हम बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करें। और अगर उनको, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी बोलिए। ये 39 दिनों की बात करिए कि उन्हें वहाँ पे दिल्ली में कुछ हुआ नहीं था। 39 दिनों में इतने बिल पास हुए जो शीला दीक्षित ने 2 टर्म में नहीं कर पाई। हरी हुई बिजली मुफ्त होगा, पानी मुफ्त होगा। जी, यहाँ पर बहुत सारे युवा भी बैठे हैं। जी, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगा, जब आपको मालूम था आप सरकार कांग्रेस के साथ बना रहे हो, तो आपको पहले नहीं मालूम था कि एक ट्रैप हो सकता है? आप बोल रहे हो कि हम लोग को सपोर्ट नहीं मिला, तो आपको तो पहले सोचना चाहिए था ना कि उनकी सरकार सेंट्रल में, हमें ये ट्रैप वाली बात नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इसमें बीच में बोलना चाहूंगा, हमने किसी ट्रैप का खेल नहीं खेला। हमने सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट किया। 8 कैंडिडेट को भेजा,
मतलब सपोर्ट किया। आप अपनी सरकार चलाएं, आपको जिस तरीके से चलाना है, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता अगर हम कुछ सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि बहुमत तो आपकी ही है। भगोड़े कांग्रेस ही है, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ बोला कोalition के पहले और कोalition के बाद कुछ और कर बैठे। हमने कोalition लेकिन पहले कोalition के पहले भी तुम कांग्रेस की निंदा करते थे, तुम्हें कांग्रेस पसंद नहीं थी, तुम निंदा करते थे, वो सही बात है। तो फिर इसके लिए हमने उन्हें अपने पॉइंट्स बताए, हमें सपोर्ट कीजिए इन बिल्स पास कराने में। लेकिन बिल्स भी बेमतलब थे। मेरे ख्याल से दूसरे आकाश कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी तक इनके मन में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। सबसे पहले मैं भारत की युवा शक्ति को नमस्कार करना चाहूंगा और भारतीयों, मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस एक सोच है, कोई दो राय नहीं इसमें, पर मेरा ये कहना है कि कांग्रेस भले एक सोच है पर वो गलत सोच है। गलत सोच वो ये है कि वो परिवारवाद में जाते हैं। उन्होंने अपनी लाइन, अपनी शुरुआत इसी से की कि आप लोग क्या कहते हैं? बीजेपी सरकार में वो एक सोच नहीं, वो एक गलत सोच है। अगर वो सोच हम लेके चलेंगे तो हमारा देश जैसे अब तक खड्डे में जा रहा है, मोदी जी जाता रहेगा। उन्होंने 50 साल से हमारी सरकार लेके चले हैं, आगे क्या मिला है? हमें क्या मिला है? आप वो नहीं कर पाएंगे जो हमने कर दिखाया। टर्म्स ऑफ करने की बड़ाई नहीं सर जी, बड़ाई ये है कि आप कितना देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं। शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू आपने देखा है कि नहीं? उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि मोदी जी के लिए तो सब गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो आप अकेले सही हो। आप 2002 के राइट भूल गए? आप 2002 के राइट भूल गए? गलत है तब बोला। मेरे युवा गलत बहुत सही कहा है। अगर मोदी जी गलत होते तो आज पूरे देश उनके साथ नहीं होती, आज हम जीतने के कगार पे नहीं होते। अगर मोदी जी ने बोला है, बीजेपी ने कुछ बोला है तो वो सही समझ से बोला है। और आप जो शीला दीक्षित की बढ़ाई कर रहे हो, शीला दीक्षित के बारे में बोल रहे हो, शीला दीक्षित ने क्या किया? 15 साल से दिल्ली में अपना जमावड़ा बना के रखी थी। क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे स्त्रियों का क्या हो रहा है? वहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी के बारे में क्या हो रहा है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, वहाँ पे क्या तरक्की हो रही है? जी बिल्कुल, पूरी सरकार वहाँ पे क्या हो रही क्या है? तरक्की? ना आपकी कानून व्यवस्था है, ना आपका पानी का व्यवस्था है, ना आपको बिजली की व्यवस्था है। 2002 के राइट्स के बाद नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गया है, ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और एक बात, के बारे में क्लीन कुछ नहीं चिट बोल मिल गया है, सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, पर ये कांग्रेस की जो मानी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सच है, वो अभी जब भी मौका मिलता है नरेंद्र मोदी जी को आपके लिए सवाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ही के नाम की, आपके नेता के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो सवाल भी उन्हीं का चर्चा हो रही है, तो सवाल भी उन्हीं। मौका दीजिए अपनी बात। मोदी को 2002 के राइट्स के ऊपर ही क्यों ब्लेम करते हैं? आपके पास और कोई पॉइंट्स नहीं है उनके अगेंस्ट? हमने आपने 10 साल में क्या किया? हमने आपने 10 साल में क्या किया? उनको पॉइंट है, सिर्फ उस मुद्दे पे ब्लेम नहीं किया, हमारे एक मुद्दे पे ब्लेम करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, साथ में सबको डेवलपमेंट नहीं कराती है, फार्मर्स को पीछे छोड़ दिया। हमारे गरीब किसान, उनके लिए क्या मेरे किया? कांग्रेस साथी को सुनिए, गरीब किसान कांग्रेस साथी जितनी बीमाएं निकाली है उतनी कांग्रेस हमारे ने सुनिए सर, कांग्रेस साथी, मेरे कांग्रेस साथी की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो सचमुच जो राहुल गांधी इमेच्योर जो नेता हैं, जिनको ये नहीं पता कि देश चलता कैसे है, वो आज तक कभी दिल्ली के बाहर या फिर दिल्ली के बाहर गए हैं तो एक काफिले में गए हैं, क्योंकि उनको खाली पैसा ही दिखता है। कांग्रेस की यही सोच है। मतलब आप चाहते हैं कि सबकी सोच आपकी तरह हो जाए? अगर आपको इतना नॉलेज होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, नई कंपनी आ रही है, तो सभी को उसमें रोजगार मिलता है, फार्मर्स का, गरीबों का, सबको उसमें नौकरी मिलता है। शिवसेना बोलते हैं नहीं, जहां तक बात करें यहाँ पर सबका ये एक राय ये भी निकल रही है कि दूसरे युवा मानते हैं कि राहुल गांधी को तजुर्बा नहीं है, राहुल गांधी को तजुर्बा नहीं, अरविंद केजरीवाल को तजुर्बा नहीं, इसलिए मोदी को दे जाना चाहिए। सारे तजुर्बे मतलब नरेंद्र मोदी को ही मिल गए। वही सच्चाई है। आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी के खून में पॉलिटिक्स है। खून कौन देता है? यहाँ पे खून में है तो आप खून बहा रहे हो और क्या कर रहे हो? नहीं बहा रहे, खून आपने खून बहा रहे ये सारी और जब भी आप बात सुनोगे तो ये पता लगता है कि कांग्रेस ही बोलता है कि हिंदू मुस्लिम, बीजेपी ने आज तक कभी नहीं बोला हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वंशवाद की बात कर रहे हैं, हम कभी इस मुद्दे पे वंशवाद नहीं है, में भी वो दिखाई देता है। बीजेपी हमेशा हिंदू ही बोलता है, मुस्लिम का सोचता ही नहीं है। और मेरा सवाल मोदी जी डराने वाली आकाश जी, एक सवाल है, आप बोल रहे किसी 2002 के राइट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, खून आप लोग ने भरा है। 1992 बाबरी मस्जिद में क्या आप लोग भाषण सुना जो अडवाणी जी ने कहा था कि हम तलवार उठाएंगे लेकिन खून बहाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे? अगर ये सोच रहेगी मुसलमान और हिंदू को कटवा के, क्या ये देश को चला सकते हैं? लेकिन आप कभी गुजरात जाइए सर, इसमें एक और चीज है, इसमें एक और बात है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन आया था जिसमें अभी आपके लिए सवाल है, सीधे तौर पर शिवसेना पे उंगलियां उठाई गई थी कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो बात हो रही है, जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें शिव सैनिकों का भी हाथ था।
तो आप दोनों क्या मिले जुले हैं? जी नहीं, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ये सबसे लीस्ट सेक्युलर पार्टी है, सबसे लीस्ट सेक्युलर पार्टी शिवसेना है। सर आज तक कभी अपोलोजाइज भी नहीं किया उस चीज के लिए उन्होंने। कांग्रेस हमेशा बीजेपी को बोलती रहती है कि उसने दंगे करा है। मैं बोलता हूँ 580 दंगे भारत में हुए जो कांग्रेस के रूल के अंदर हुए। इसमें 1993 का जो मुंबई का भी राइट हुआ वो गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला 2002 ये सिख राइट्स में थे। कांग्रेस देखिए ये सारी बातों को लेकर आपके पास जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब है? जी हाँ है, दीजिए। मेरा जवाब ये है, आप बोल रहे हैं कि 500 कुछ राइट्स हुए हैं, 580 राइट्स हुए हैं, तो ये पूरे देश का आंकड़ा है। कांग्रेस रूल तो राज्य में कांग्रेस है उसका डेटा है ये। हम जब से आजाद हमारे रूल है हमारा। हाँ तो तब से दंगा हो रहा है, वो तो बोला जा रहा है। जब से आप आए हैं तब से दंगा हो रहा है। अभी तक खाली बीजेपी युवाओं के लिए और भी ऐसी समस्याएं हैं जो ज्यादा मायने रखती है। जब तक अपनी समस्याओं को लेकर अपनी बात नहीं रख पाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातों में उलझने से बेहतर हमें भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं, कौन ऐसा आपके खड़े हुए आइकॉन्स में से जो इनके आइकॉन हैं वो आपको उज्जवल भविष्य दे पाएगा? सच देखा जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में इस वक्त हम इंडिविजुअल्स पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करें। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंसान देश को बदल नहीं सकता। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में या तक प्राइम मिनिस्टर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेंट लगता है एक बिल पास करने के लिए। सो वोट फॉर चेंज, नॉट फॉर पार्टीज। बताइए वोट फॉर चेंज, परिवर्तन की बात हो रही है, किसको कहाँ बदला जाए? अभी तक हमने ये देखा है कांग्रेस खाली सेक्युलरिज्म करके नारा लगाता रहता है, हम सबको साथ में लेके चलते हैं, हम एक सोच है, हम ये है वगैरह वगैरह है। पर सर जी अगर आप एक सोच होते, आपको अगर इतना ही कॉन्फिडेंस होता आपके ऊपर, तो आपके दो बड़े नेता पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने अपना कदम पीछे क्यों उठा लिया? और दूसरी बात आप बोलते हो आप दंगा नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। जो सबसे बड़ा गुंडा जवाब दीजिए आकाश, जवाब दीजिए। जो सबसे बड़ा, पहले मेरी बात क्लियर करना चाहता हूँ। दो नेता बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम और मनीष तिवारी, और एंटनी भी नहीं लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। मनीष तिवारी की तबियत ठीक नहीं है तो वो नहीं चाहते कि वो पॉलिटिकल में वापस। अच्छा मुझे ये बताइए, पर्सनल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की अगर बात करें हार जाएंगे इस बात का इंटरेस्ट है कि डर है? अगर हारने का डर होता है आपकी जानकारी के लिए हो सकता है, इंटरेस्ट कभी नहीं हो वो डर होता है, डर है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आज तक आपने जितनी भी स्पीच दी है, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, उसमें आपने हमेशा मोदी की बुराई की है, राहुल गांधी की बुराई की है। तो क्या आप हमें कोई ऑप्शन दे रहे हैं कि हम किसको इलेक्ट करें पीएम के लिए? क्या अरविंद केजरीवाल को पीएम के लिए इनका मतलब है? यस सर। किसको ऑप्शन बताइए सर। अरविंद केजरीवाल को वोट करना क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखें फॉर द लास्ट 60 years देयर हैज बीन डायनेस्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड नरेंद्र मोदी आप देखे जाएं तो उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स बैड, बट लुक एट द। चलिए आप एक चीज तो मान रहे हैं कि किस मुद्दे पे आप करप्शन कितना है आप देखिए ना। आप जब खुद मान रहे हो, करप्शन कितना है देखिए पार्टी में, पार्टी में करप्शन देखिए कितना है। किस बात की बुराई करती हो? इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं चाहते कि भारत में तरक्की हो। करप्शन के इस पे करप्शन किसी कांग्रेस करप्शन करता है, बीजेपी ने क्या करप्शन कर रही है? यहाँ पर अरविंद यहाँ पर सब एक थैली के चट्टे बट्टे दिखाई दे रहे हैं। सवाल कुछ और। मनमोहन सिंह बोलते कहाँ से मिलेगी उनको? हिंसावादी है तो उनका नाम भी नहीं है, उनको तो सीधा बोलते ही नहीं है। चलाती सोनिया गांधी, राहुल गांधी। आपके लिए अरविंद सवाल है कि आप अहिंसा पे गांधी के आदर्शों को लेकर आप लोग आगे बढ़े हैं, तो आपने बीजेपी मुख्यालय पर हमला क्यों किया? ये आपके लिए सवाल है। सर बीजेपी मुख्यालय पे हमला क्यों हुआ कि उन्होंने हम पे हमला किया था पहले? अहिंसा ये खून के बदले चारा तो छोड़ा नहीं है उन्होंने। आग के बदले आग, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। सर उसके गांधी जी ने ये सिखाया कि एक गाल पे कोई चाटा मारे दूसरा गाल देते, तो वो वही करते हैं कि एक गाल पे मारे नहीं। यहाँ पर अहिंसा का अगर ये आदर्श है ये कहाँ सोच है, ये कहाँ की गांधी होता है? बीजेपी से सवाल करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी क्यों इस बार इस इलेक्शन में दो जगह से लड़ रहे हैं, एक बनारस से वडोदरा से, क्या होंगे? अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है क्या? दो जगह से चुनाव लड़ने की बात, आकाश दो जगह से क्यों लड़ रहे हैं? डरते हैं, मोदी डरते हैं। बनारस छोड़ देंगे, बनारस छोड़ देंगे। देखिए
ये डरने की बात नहीं है, ये राजनीति है। जो राजनीति में रहता है उनको भली बात। मोदी डरते हैं, बनारस छोड़ देंगे, बनारस छोड़ देंगे। देखिए, ये डरने की बात नहीं है, ये राजनीति है। जो राजनीति में रहता है उनको भली बात ही पता होता है कि वो अपना एक सिक्योर सीट कर ले ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जगह डेवलपमेंट लाए। ये डर है, ये डर है, ये डर है, ये डर ये नहीं, डर ये है कि वहाँ से आ सकता था, लेकिन आप हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, हम इस बार इतना हमारा जनता का हमारे ऊपर विश्वास है कि हम। सवाल ये है कि मोदी सरकार बीजेपी के अंदर लड़ रहा है कि वो अकेला एक सरकार है, क्योंकि हर एक प्रमोशन में सिर्फ मोदी सरकार, बाकी सब कठपुतलियां हैं। देखिए, इस बात को लेकर तो बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठी है। बड़े नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी ने कहा, किसी ने कहा कमल की सरकार कहें, किसी ने कहा बीजेपी की सरकार कहें। आखिर मोदी सरकार को लेकर ही नाम क्यों आगे हो रहा है? देखिए सर, सुनिए, इतना मनमुटाव वो लोग चल नहीं पाएंगे। आप देखिएगा कांग्रेस अगर इनकी सरकार गलती से आ भी गई तो ये बन नहीं पाएंगे। ये आपकी कांग्रेस आपको लगता है नहीं बन पाए? जी बिल्कुल गलत है वो। सुनिए, मैं आपको, मेरे को 2 मिनट आप दीजिए, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ बात। हम अमेरिका का मॉडल बड़े प्यार से, बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं कि वहाँ पे खाली 2 पार्टी है, 2 नेता खड़े होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब अगर हम वही चीज हमारे भारत में कॉपी करना चाहते हैं तो आपको उसकी तकलीफ क्या है? पहले बोल यहाँ पे मोदी चाहिए। अब जब भी हमारा प्रचार एक सवाल भी है, भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, मोदी सरकार लाइए। देखिए सर, बिना लीडर का कांग्रेस है, बिना कोई नेतृत्व का। देखिए, न केवल मोदी की बात, एक सवाल आया है कि कांग्रेस भी एक ही परिवार पूरी कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल के रूप में चला रहा है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल सर, यही बात चल रही है। पिछले 10 साल से आपका साथ था, थोड़े दिन का ही था, भले ही हाथ में हाथ। सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये उन जो 39 दिनों में जो इन्होंने हमें बताया था कि कांग्रेस क्या करेगी, उन्होंने कुछ किया नहीं। जब जन लोकपाल बिल की बात आई तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों निकल गए थे हाउस से। ये लोगों को जमरा नहीं था। बोला था कि हम आपको साथ देंगे, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि लोकपाल बिल लाकर उन्होंने सबसे बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा उनका क्रांतिकारी जो बिल रहा है इस आखिरी सदन में, वो लोकपाल लेकर वो आए थे। इस पर आपको क्या कहना है? सर, ये कांग्रेस, इसमें कांग्रेस का कोई ज्यादा हाथ नहीं था। ज्यादा आप देखिए, हाथ तो आपका ही था। आप अन्ना हजारे को क्यों छोड़ दिए? सर, अन्ना हजारे तो है हमारे साथ। अन्ना हजारे सच्चाई के नाम पे चल रहे थे। जिस आदमी के कंधों पर आप यहाँ तक पहुँचे, आपने उसे उन्हीं को छोड़ दिया। अपने बाप समान अन्ना हजारे आइडियोलॉजी हमारे से मैच नहीं हो रहे थे सर। एक सवाल यहाँ पर उंगली उठ रही है, मुझे लगता है नहीं होता कि हमारी सरकार आएगी। मेरा सवाल कांग्रेस से है, इतने साल आप पावर में थे, ऐसी एक चीज बताइए जो आपने भारत के लिए की हो और भारतवासियों का आप पे नाज हो। ये कोई एक ऐसी बात 65 सालों में कांग्रेस का हिसाब राइट टू नेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, इतनी सारी चीजें की हमने। क्या वक्त है आपने फूड सिक्योरिटी? राइट टू एजुकेशन, सुनिए सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिकेम बिकॉज़ ऑफ अरविंद केजरीवाल। राइट टू इन्फॉर्मेशन, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल ने अगर काम किया था तो उसको लाने वाली कांग्रेस अपना दावा करती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हमने लोगों के हाथ में सबसे बड़ा केजरीवाल तब गायब थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तब गायब थे जब वो पेश हुआ था। ये प्रेशर कितने डाला उनसे? कांग्रेस की बात नहीं। अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि वो अपनी जो भी बात करते हैं उन पे कभी रहते ही नहीं है। आप अपनी बात पे अड़िग नहीं रहते, क्या कारण है? एक और सवाल ले लेते हैं और फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल। कुछ समय पहले इन लोगों ने कहा कि आज तक कांग्रेस एक ही परिवार चला रहा है और मैं आकाश जी से सवाल करना चाहता हूँ, आज भाजपा पार्टी बस राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चल रही है। जी नहीं, हमारी पार्टी ये आपकी गलत जानकारी है। राइट टू एजुकेशन की बात जी नहीं, वो नेता है, वो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो इसीलिए हम उनके आगे कर रहे हैं। हमारी जो सरकार चलेगी वो सबकी सहमति में चलेगी। राजनाथ सिंह एनडीए को नेतृत्व देंगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। छोड़ दिया तो बाप रे, कहा जा रहा है फिर अगर आप पीएम बन गए और भाग गए तो? सर, फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो उन लोगों को पता है इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी डेप्स में है और फूड सिक्योरिटी की वजह से इकोनॉमी को फूड सिक्योरिटी बिल कब लाना चाहिए था और वो कब आया है? सारे सवाल आकाश आपके लिए उठे। ये परिवर्तन हम लोगों को भूखा मरने छोड़ दें, इसका मतलब तो यही। पिछले 60 सालों से भूखा मरने छोड़ दिया था। ये पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। आप जो पैसा लगाओगे उसके पीछे वो भी देश का ही पैसा रहेगा। आप क्या बात कर रहे हो? 3 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल,
जल्दी कांग्रेस नेता की जेब में कितना जाएगा कांग्रेस का सवाल है मेरा, वो बोलते हैं कि मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देगी। सवाल लगातार बहुत उठ रहे हैं, सवाल लगातार बहुत उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर युवाओं का जोश देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में ये समझा जाए कि जाग उठा है जनतंत्र। आप लोगों से ये अपील है कि आने वाले मतदान के दिन आप लोग खुलकर मतदान करें, और वाकई अगर आप लोग देश का भविष्य बदलना चाहते हैं तो मतदान जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी सोच उस मतदान के जरिए आप देश में दिखा पाएंगे। फिलहाल यंगिस्तान के प्रधानमंत्री का कारवां ठाकुर कॉलेज से अभी तक।